हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 साथी हाथ बढ़ाना। बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कविता है ये। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पे कवि ने क्या कहा कि हम इंसानों को सदैव एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। मदद करने से, साथ होने से जो काम है वो आसान हो जाता है, बहुत मुश्किल और बोझिल नहीं लगता और हम बिना थके काम कर सकते हैं। इसलिए हे मित्र, हे साथी, अपने जो मनुष्यता है उसे सदैव बना के रखना और जब भी कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसके साथ में उसकी मिलकर मदद करना। मदद नहीं करेंगे तो अकेला काम कर देगा, थक जाएगा। तो हमें क्या करना, उसकी मदद करनी है। जो बोझ वो उठा रहा है, जो काम कर रहा है, उसे मिलजुल कर हमें काम को करना है ताकि काम जो जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा हो सके। इसलिए हे मित्र, हे साथी, तुम हमेशा अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाते रहना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ पे कवि ने क्या कहा कि हम जो मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, जब भी उन लोगों ने मिलकर एक साथ किसी काम को करने के लिए आगे बढ़े, अपना एक पैर सबने मिलकर एक साथ अपना पैर आगे बढ़ाया तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया। यानी कि जो बड़ी बड़ी मुसीबतें थी वो भी अपने आप ही समाप्त हो गई। पर्वत ने शीश झुकाया, यानी जो बहुत ऐसी बातें, जो ऐसी परेशानी समस्या जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती थी, वो ही पत्थर के समान झुक गई। यानी कि उन्होंने भी हमें जो है हमारा काम करने के लिए सहायता दे दी, हमारा सहयोग किया और वो परेशानियां जो है हम लोगों का साथ देकर अपने आप ही हमारे आगे से दूर हो गई। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, क्योंकि जो हमारा सीन है बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत है और जो हमारी बाहें हैं बहुत ही मजबूत है। और इतनी ही मजबूती होने के कारण जब हम सारे मिलकर एक साथ आगे बढ़ते तो सारी परेशानियां, सारी समस्याएं जो अपने आप ही आगे से खत्म हो जाती हैं। और अगर हम चाहें तो जो हमारी इतनी बाहें, जो हमारी बाजू, जो हमारे हाथ इतने मजबूत, हमारे इतने चौड़े चौड़े चीज में ताकत भरी, हमारे अंदर विश्वास भरा हुआ है, हम पत्थरों को, जो चट्टाने, उनको भी तोड़ तोड़ कर रास्ता बना ले। अगर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता जो चट्टानों वाला, पहाड़ियों वाला है, तो वो चट्टानों को तोड़ कर भी अपने मजबूत बाहों से अपने रास्ते बना सकते हैं। यानी कि हम हर परेशानी, हर समस्या से दूर समस्या को दूर कर सकते हैं यदि हम सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी है एक साथी, अपना सुख भी है एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कि जो हमारा मेहनत है वो तो हमारे हाथ की रेखाएं हैं, जो हमारे हाथ में रेखाएं बनी हुई हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें मेहनत करना है और हम मेहनत से डरते नहीं हैं। क्योंकि जो हम मेहनत, जो हमारे हाथों का काम है, हम अपने हाथों से करना है, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ उधार नहीं लेना, कुछ चोरी नहीं करना है। अपनी मेहनत से हमें कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि मेहनत हमें किससे करना है, हाथ से। और हाथ किसके, हमारे वो भी मजबूत हाथ है, फौलाद की तरह मजबूत है। तो हम मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और कल तक तुम दूसरों के लिए मेहनत करते थे, क्योंकि हम उनके नौकर थे, हम उनके गुलाम थे, तो उनके लिए मेहनत करके देते, जिसके बदले में सिर्फ थोड़ा सा ही खाने जो कुछ मिलता था, जिससे हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारी भूख भी खत्म नहीं होती थी। तो हम जब ऐसे लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं जो हमें कुछ भी उसके बदले में नहीं देते, तो आज तो हमें अपने लिए मेहनत करनी है, क्योंकि हमें अपने जीवन को सुधारना है, हमें आगे बढ़ना है। तो जो मेहनत हम कल दूसरों के लिए क्या करते हैं, वही मेहनत आज जब हम अपने लिए करते तो हमारा जीवन और भी सुखद बन जाएगा। क्योंकि हम सब जो साथी, हम लोग एक मित्र हैं, हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा, हम लोग का जो दुख है वो भी एक ही का है। ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ तुम्हें दुख, तुम्हारा दुख, हमारी भी तकलीफ है, हमें भी दुख है, और जो हमारा सुख है वो भी हम सबका सुख है। हम लोग मिलजुल कर अपने सुख दुख को एक साथ मिलकर बांटते हैं, खत्म उनको महसूस करते हैं। उनका जो है दुख है तो एक साथ मिलकर दुखी होते हैं, सुख है तो एक साथ मिलकर खुश होते हैं। क्योंकि जो हमारी मंजिल है वो सच की मंजिल है, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, हमें सदैव आगे बढ़ना है, सच के साथ हमें आगे बढ़ना है, दुख और सुख को भोगते हुए। और जो हमारा रास्ता है वो ईमानदारी का रास्ता, उसमें नेक है, उसमें नेकीपन है, कहीं पर भी बुराई नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बेईमानी नहीं है। तो इसीलिए हमारा सिर्फ एक है, ईमानदारी का रास्ता है। तो हमें हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है ताकि हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कहते हैं कि जैसे कि सिर्फ हम एक लिख देते हैं तो सिर्फ एक वन है, लेकिन अगर उसके सामने एक और वन लिख दिया तो क्या बन जाता है, 11।
एक और मिलकर 11 बन जाता है। जी बिल्कुल अच्छी। अगर दोनों ही एक एक को अलग रखे तो ये एक और एक ये दो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर अलग अलग है लेकिन जो दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग सभी जो है फैले हुए हैं, छोटे छोटे कतरों में फैले हुए हैं, जब हम सारे मिल जाएंगे तो दरिया यानी कि हमारा जो आकार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग दरिया की तरह, समुद्र सागर की तरह बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। हम सभी अगर एक साथ मिल जाते तो हर परेशानी, हर समस्या का हम लोग निपटारा कर सकते, समाधान कर सकते हैं। हम लोग हमारी जो गिनती है, हमारी काउंटिंग इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग दरिया की तरह फैल जाएंगे। जैसे कि सरसों का दाना एक छोटा दाना, लेकिन अगर बहुत सारी सरसों इकट्ठे कर दिए तो वे पर्वत का, पहाड़ का रूप ले सकती है ना, एक सहरा बन सकता है। एक छोटी छोटी चीजों से हम लोग जो है मिल जाए, अगर हम छोटे छोटे हैं और अगर हम लोग मिल जाते हैं हम लोग बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। अगर हम लोग सारे इंसान एक साथ मिल जाते हैं तो हम जो हमारी किस्मत है उसको बदल सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे बाजुओं के अंदर इतनी ताकत है कि हम सब मिलकर मेहनत करने से जो हमारे जीवन में परेशानियां, समस्या, उन सभी को हम दूर कर सकते हैं और हमारा सबका जीवन जो खुशी वाला जीवन, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन हो सकता है। इसके लिए क्या करना, हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना है। किसी को भी अकेले किसी परेशानी, समस्या से नहीं जूझना है। हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन जो है सही रूप में आगे बढ़ सकता है। तो इतनी सुंदर कविता लिखी शायर लुधियानवी जी ने, जो कि हमें प्रेरणा दी कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस कविता से हमने जो सीखा कि हमें सदैव आगे बढ़ना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है, आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।